अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सबसे पहले आज का सवाल, क्योंकि आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। और जिस तरह कहते हैं ना, सेइंग्स होती हैं, किसी ना किसी मौके के मुनासबत से कोई ना कोई सेइंग होती है। जिस तरह बारिश जो है कल रात को बहुत तेज़ हो रही थी, तो उसको हम कहेंगे इट वॉज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो ये मतलब है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो कोई ना कोई सेइंग किसी ना किसी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो सवाल है वो मैंने कहा सबसे पहले आपको बता दूं, ताकि आप लोग इस पे शुरू हो जाएं कि क्या मतलब है इसका। अच्छा, आज का सवाल है जी नाज़रीन, वो जो सवाल था वो तो है नहीं, वो कल के उसमें रखेंगे, हमने जो सोचा था। अभी जो सवाल है वो है, किचन में खाना पकाने के लिए कौन सी 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जब आप कुकिंग करते हैं ना, तो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके बगैर खाना ही नहीं बन सकता। आप जो है कॉल करके बता सकते हैं 051809451 पे। आज हमारे जो आज आपको सॉन्ग सुनाएंगे वो है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिना शहाब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट साइंसेज, नमल में पीएचडी इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद मोर देन 20 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी 20 साल हो गए उनको इस शोबे से मुंसलिक हुए हुए। और वर्किंग वुमेन्स मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, जो आज का टॉपिक है, वो ख़वातीन जो काम करती हैं, जो घर भी संभालती हैं, किस तरीके से अपनी वेलबींग को और अपने मेंटल हेल्थ को किस तरीके से वो सेन रख सकती हैं, यानी दोनों को किस तरीके से बैलेंस कर सकती हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे। और ये क्या है, नॉट, हाँ ओके जी, वो एक इंस्ट्रक्शन थी वो भी मैं पढ़ने वाली थी। ये जो आज मैंने आपको सेइंग बताई है ना कि जी हर मौके की मुनासबत से सेइंग कोई ना कोई होती है, तो कल के शो में इंशाल्लाह ये वाला सिलसिला स्टार्ट करेंगे। आज मैंने कहा हम लोगों की बात हुई थी तो कोई कन्फ्यूजन सा हुआ, और लेकिन ये वाला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मरतबा फिर सुन लें कि किचन में खाना पकाने के लिए कौन सी 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसके बगैर डिश जो है, पाकिस्तानी डिश जो है, वो बननी मुश्किल होती है। सो इसके लिए बार इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नाज़रीन, लेकिन इस वक्त हमारा फवारा जो है वो फुल अपने जोबन पे है। इस वक्त ज़बरदस्त पानी भी है रास्ते में नाज़रीन। आज बहुत इतनी बारिश होती है और पाकिस्तान में ट्रैफिक वैसे भी जैम होती है, लेकिन ज़ाहिर है बारिश में कहीं ना कहीं पानी खड़ा होता है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में कल और परसों पूरी रात शदीद बारिश रही है, जिसकी वजह से जो अंदरून रावलपिंडी है वहाँ पे जो हालात हैं पानी के, नाला लई में भी बहुत तुग़यानी आगे आ चुकी है। सो जितने लोग हैं प्लीज़ बी केयरफुल, स्पेशली जहाँ पे तारे हैं और खंबे हैं, वहाँ से जो है दूर दूर होके ही चलें। और मोटरसाइकिल्स और मतलब गैर ज़रूरी घर से निकलने की इस टाइम पे आपको ज़रूरत नहीं है। आज बन रहा है आलू की भुजिया नाज़रीन। हमने कहा कि आज जो है ना बेसिक मज़ेदार सी आलू की भुजिया बनाते हैं। टिपिकल जो स्टाइल है उसको पराठे के साथ, नान के साथ, और अदरवाइज़ भी आप ब्राउन ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं। साथ में जो मौसम है ना, इसमें आलू की भुजिया टमाटर वाली, साथ में प्याज है, और क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी आपको बता दूं। आलू हमने इस तरीके से काट लिए, आप बेशक गोल पतले आलू भी काट सकते हैं। ये कटिंग है, क्यूब कटिंग। साथ में 2 से 3 टमाटर हैं, 2 अदद प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक कुटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कलौंजी जिसको कलवंजी भी कहेंगे, जिसको ब्लैक सीड भी कहेंगे, ये 1 चम्मच जाएगा। 1 चम्मच ही इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, साबुत सफ़ेद ज़ीरा और हस्बे ज़ायका नमक। और इसके ऊपर खूब सारा धनिया होगा। और टमाटर नाज़रीन इस वक्त जो है ना, प्राइस जो है टमाटरों की हो चुकी है 300 से तजावज़ कर चुकी है। तो जो लोग टमाटर नहीं ख़रीद रहे, या टमाटर ज़ाहिर है महंगे हैं, किलो जो है ऑलमोस्ट कोई 300 दे रहा है, कोई 350 दे रहा है, तो आप जो है इसमें 1 कप अगर दही डाल दें तो भी बहुत मज़े की जो है ना ये बनेगी आलू की भुजिया। आलू की भाजी भी बोलते हैं इसको, भुजिया भी कहते हैं। और
अगर कोई और नाम है तो आप लोग जो है ना मुझे बता सकते हैं कॉल करके ऑन 05180945519 पे। हसीन चॉइसेस मेरे पास 2 हो गई हैं अब एप्रन की, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। इसका जो स्टाइल है ना ये मुझे ज़रा बहुत ज़्यादा दिल को पसंद है। अच्छा जी, आज हेयर स्टाइलिंग भी सुबह सुबह की है। और जो ट्रैफिक थी नाजरीन, ओए होए होए, आज की ट्रैफिक और पानी, मेन जो आपका ये है ना एक्सप्रेस हाईवे, उधर भी कहीं ना कहीं बहुत सारा पानी जमा हुआ है और उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल जैम होके रह गई है। अच्छा जी, हम बना रहे हैं आलू की भुजिया। आपने भी कोई चीज़ अगर फरमाइश करनी है तो आप कर सकते हैं। आलू भुजिया, आलू। अच्छा, अब जो है ना सब्जियां और एकदम से फल जो है ना वो चेंज हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं। आम जो है वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ सीज़न जा रहा है। लोग जो है क्या कर रहे हैं, उसको उबाल के या उसको आप काट के, जो आम है उनको आप काट के क्यूब्स में ये ज़िपर बैग जो होते हैं ना उसके अंदर रख के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने मे बी ये मैंगो शेक बनाना है तो उसके लिए फ्रोज़न मैंगोज़ जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी मैंगोज़ जा रहे हैं, जिस तरह आपने उन्हें प्रिजर्व करके रखना है तो आप उन्हें काट लें क्यूब कटिंग में, और जो ज़िपर बैग जो कि एयर टाइट बैग होता है उसमें बंद करके ना अपने फ्रीज़र में रखें। या अगर वो नहीं है तो प्लास्टिक का बैग कोई और यूज़ कर लें, लेकिन वो बहुत उसमें जो है ना चीज़ें बहुत ठीक रहती हैं। सो अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? दावर भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। और नाज़रीन, अब जो है ना कुकिंग स्टार्ट कर ली जाए, क्योंकि आज हमने बात करनी है ख़वातीन की मेंटल हेल्थ पे। ये क्या हो गया? अच्छा, ये वाला जलाते हैं। ये नाज़रीन कुछ है। ओह, आज इस वाली तरफ बनाते हैं, इस वाले को चेक। अच्छा, ये जो है ना, अब समझ आई है। ये अब ऑन हुआ है। अच्छा, ये जो नए वाले चूल्हे हैं ना, ये इसका ऊपर का जो टॉप है वो अगर थोड़ा सा आगे पीछे होता है ना तो वो सही तरीके से जलते नहीं हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 कप के बराबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप जो है वो ऑयल, या फिर आपने देसी घी या बनास्पति जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिशी? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं शहाना बात कर रही हूँ, नील आलाजाद से, अडियाला से। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी देर से वेट कर रही थी ना, मैंने कहा मिशी कहीं लगता है बारिश में कहीं ट्रैफिक में फंस गई हैं, तो चले, अभी तक शुक्र है पहुंची यार। नहीं है। नहीं, वो मसला ये है कि अब आप कितनी भी जल्दी निकले ना कहीं आके ना ट्रैफिक जैम हो जाती है। अब पहले ना पता होता था, और क्योंकि आई थिंक लोग लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट होने वाला होता है तो लाहौर से और मुख्तलिफ शहरों से भी आते हैं ना, तो एक ही कनेक्शन है ये एक्सप्रेस हाईवे, तो फिर रश जो है ना माशाल्लाह से हो जाता है काफ़ी। तो आज आलू की भुजिया बना रही हैं आप? जी बिल्कुल, सिंपल मज़ेदार वाली। हाँ, किसी दिन ना वो भी बनाइएगा, बेसन की खंडियाँ नहीं होती? वो क्या होता है? बेसन की खंडियाँ होती हैं। खंडियाँ? बेसन की हाँ। खंडियाँ, ये चेक करूँगी मैं। हाँ, बेसन ये बनाइएगा। खंडियाँ। अच्छा, आप मतलब अच्छी डिशेस बनाती हैं, और किसी दिन ये सिंपल सिंपल चीजें भी अच्छी लगती हैं ना। खंडियाँ, ओके, मैंने लिख लिया है। और आप हैं शहाना फ्रॉम रावलपिंडी? शहाना। अच्छा शहाना, मैंने 14 अगस्त को भी कोशिश की थी कि मेरा नंबर नहीं लगा था, उस दिन आप बड़ी खूबसूरत लग रही। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सो 14 शहाना जी, अगस्त वाले दिन आपने बहुत प्यारा प्रोग्राम किया है। 14 अगस्त वाले दिन, हाँ वो अच्छा प्रोग्राम था। शहाना, आप हैं हमारे साथ? शहाना, और झंडा वगैरह आपने वो किया सारा, बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू थैंक यू। वो स्पेशल आउटफिट था, वो देसी कोर जो है उसमें उन्होंने स्पेशल बना के, और वो एक्चुअली जो ग्रीन था वो पाकिस्तान के परचम वाला ग्रीन था। लेकिन बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था। थैंक यू देख थैंक के यू। मेरा दिल खुश हो गया कि यार वाकई में 14 अगस्त है आज। थैंक यू थैंक और यू। आप जब स्टार्ट लेती हैं ना, जब आप स्टार्ट लेती हैं प्रोग्राम का और अक्सर आप नाच रहे के गाने लगाती हैं, जी, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। वो बड़ी पुरानी यादें हैं है हम ना? लोगों का, उस वक्त स्कूल लाइफ थी हम लोगों की, और हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे ना गाने उनके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
और अब जो है ये सारे मिल्ली नगमे 80s और 90s के ही अभी तक है, अभी नए कोई भी मिल्ली नगमा जो है नहीं बनाया किसी ने भी अभी तक। बिल्कुल, वो मिली नगमे जो थे ना उनका मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ वो सही जो कह रही जमाने हैं। के। और वो टाइम्स का भी एज ऑफ इनोसेंस थी उस वक्त, बड़े मज़े से हम लोग झंडियाँ लगाते थे रात भर और चिरागा होता था, और मतलब हमारी एक्साइटमेंट यही थी क्योंकि और ये सोशल मीडिया और ये चीज़ें नहीं थी, तो आई थिंक इसकी वजह से हमने ज़्यादा लोगों को और चीज़ों को एंजॉय किया। हाँ, मैं आपको एक सजेशन देना चाह रही थी कि आप ना हम मतलब फरमाइश पे ये जो होते हैं मिली नगमे, जी जी फरमाइश पे भी दिखाया करें। हाँ बताएं आपकी क्या फरमाइश है। कल आज हम जज्बा जुनू तो हिम्मत तहार दिखा रहे हैं, कल आपकी फरमाइश बताएं क्या है। जैसे ये नगमे है ना, जीवे पाकिस्तान, सोहनी धरती, इतने खूबसूरत नगमे हैं। जीवे पाकिस्तान कल आपके लिए बजाएंगे, जीवे पाकिस्तान। ठीक है ना, डॉक्टर हुमा मीर ने बड़ा अच्छा गाया है ना जीवे पाकिस्तान। हाँ, जिनसे मेरी जिंदगी में कभी नहीं बनी, हुमा मीर बहुत से। प्यारे नगमे हैं कि आप सुने, और मैं तो यकीन करें 14 अगस्त में सारी रात ही बैठ के नगमे सुनती हूँ, बेडरूम में जाके और यूट्यूब पे ना निकाल के सारे। कल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पे ये चलाएंगे नगमा। हाँ, डॉक्टर हुमा मीर का लगाइएगा। अच्छा। और एक वो आया करता था, आपको याद होगा, सुहेल राना अंकल का प्रोग्राम। जी जी बिल्कुल याद है। निकालने, उनके भी नगमे निकालने पुराने इंशाल्लाह, जरूर जरूर। ठीक है, जरूर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। शाना ने कॉल की, ज़बरदस्ती। अच्छा नाज़रीन ये देख लें, उनसे बात करते करते हुए मैंने ऑयल गर्म हो गया और उसमें मैंने लहसुन अदरक कुटा हुआ और प्याज जो है शामिल किया। आपने इसको लाल नहीं करना, यानी ब्राउन नहीं करना। जैसे ये गुलाबी होगा ना, इसमें कच्चेपन की जो एक अरोमा है वो ख़त्म होगा, उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे, नहीं सॉरी, उसके बाद हम इसमें टमाटर और जो मसाले हैं वो डालेंगे। अच्छा सा गुई सा मसाला बना के ना फिर हमने इसमें डालने हैं क्या, बारीक क्यूब कटिंग में आलू। आप बेशक गोल भी मज़े के लगते हैं, यू नो, पतले पतले गोल वाले जो हैं, और इसको आप पराठा, नान, चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, कल मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, एक हमारी हम असर अदाकारा है, उन्होंने कहा कि जी वो एक ज़माने में, ये 90s की बात है क्योंकि 80s और 90s जो है वो पाकिस्तान के ड्रामों का गोल्डन दौर था, जिसमें एक से एक ड्रामा सीरियल, ड्रामा, लॉन्ग प्ले और टेलीफिल्म, ये उस ज़माने में बहुत जो है ना एक क्रेज़ होता था। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम में ना उनको जो है जो मेल एक्टर्स हैं, उन्होंने उनको बहुत वो किया, प्रोजेक्ट से ना उनको नाम उनका कटवाया वगैरह वगैरह। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि उस टाइम पे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि 2 चैनल होते थे, एक स्टेट टेलीविज़न होता था और एक प्राइवेट चैनल था। तो एक्टर ज़्यादा थे, फीमेल एक्टर्स भी ज़्यादा थी, लेकिन काम जो है ना वो कम होता था। क्योंकि अगर आप स्टेट टेलीविज़न पे, जैसा पीटीवी पे जब सीरियल्स होते थे, 3 महीने का अगर 13 एपिसोड है ना, तो 13 एपिसोड का मतलब है हर हफ्ते हम एक शूट करते थे और दूसरे हफ्ते वो किस्त चलती थी। तो अगर एक सीरियल में मैं अगर बुक हुई हूँ तो मुझे 3 महीने अपने वक्फ कर देने हैं, क्योंकि हर हफ्ते एक रिकॉर्डिंग होती थी और दूसरे हफ्ते किस्त चलती थी। ऐसा नहीं है कि जी 20 दिन में आपका काम ख़त्म हो गया, तो आप बिल्कुल बंद जाते थे 3 महीने के लिए 13 एपिसोड के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा एपिसोड होती नहीं थी। तो उस ज़माने में हमें ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि बहुत पैसे हैं। ज़्यादा पैसे भी, ना कोई ब्रांड इंडोर्समेंट्स होती थी, ना कोई हमारे वार्डरोब होता था। हम लोग अपने कपड़े और ये वो करके जो है ना ये चीज़ें अपना काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो मेल एक्टर्स हैं उन्होंने उनको कहीं ना कहीं से कटवाया है समथिंग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि उस ज़माने में अगर फीमेल एक्टर्स को कम पैसे मिलते थे तो मेल एक्टर्स और ही ज़्यादा बेचारे जो है ना, सब ने उस वक्त अपने करियर का आगाज़ किया था। तो इस तरह का कोई सीन नहीं था कि आपके अंदर इतनी उस वक्त पावर थी कि आप लोगों को कटवाएं। हाँ, आज मैं कह सकती हूँ कि आज सबके पास पैसा भी है, इंडोर्समेंट्स भी हैं, बड़े बड़े प्लेज हैं, बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस हैं। आज अगर ऐसा है तो हो सकता है, उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊँगी, क्योंकि ये गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास की है एक मॉर्निंग शो में बैठ के, ठीक है ना।
एक हमारे साथ कॉलर है। अब हमने डाल देने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? और हरी मिर्चें 2 से 4। कौन बात कर रही हैं? आयशा। जी आयशा, क्या हाल है आपके? जी आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या कहना चाहूँ, आपने फोन किया, कुछ तो कहना चाहेंगी। वैसे आपसे बात करने का दिल कर रहा था वैसे ही। अच्छा, वैसे ही तो बताएं क्या बात करनी है। मैंने कहना है कि आप रातों से सही आए ना, कहाँ है? ये जहाँ हमारे शहर डीजी खान में। डीजी खान आऊँ? अच्छा, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। और शो के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? नहीं आप आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा मैं डीजी खान तो आऊंगी, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी। मासलामा नाज़रीन, दुबई में जब होते थे ना तो जैसे ही खुदाफिज़ मासलामा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अब हमने इसमें डाल दिया टमाटर्स। टमाटरों को आपने अच्छे तरीके से, ग्रेवी बन जाएगी तो हमने इसमें आलूज़ डाल देने। आलूज़ 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, और आधी टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर। साथ साथ मसाले में इधर रख रही हूँ। अजीन इतने लंबे बाल हैं कि मैं क्या बताऊँ, उफ, संभालना मुश्किल हो गया है। आधा टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, और आधा टीस्पून ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर। आज का सवाल है कि वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो कि कुकिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिनके बगैर पाकिस्तानी खाना जो है वो बनना अजीब सा आपको फील होगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो वो चीज़ें आपने बतानी हैं 4। 1 टीस्पून इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून यानी हस्बे ज़रूरत जो है इसमें अभी मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा और डालते हैं क्योंकि अभी आलू भी डालने हैं, और 1 चम्मच भर के ब्लैक सीड्स यानी कलौंजी या कलवंजी, जो कि कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा इसमें हर जो मसले मसाइल हैं बॉडी के उसका हल है। तो ज़रूर ये आप अपनी डाइट में रखें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, एलवीना बोल रही हूँ। जी एलवीना जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो बारिश के लिहाज से आलू की भुजिया बहुत मज़ा देगी, ये तो नाश्ते में भी अच्छी लगेगी। जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम। जी बिल्कुल मज़ा आएगा। और टमाटर माशाल्लाह, टमाटर से ज़रा थोड़ी खटास आ जाएगी जी, और अच्छे लगेगी। और ये कि ज़रा सा और इसको मज़ा करने के लिए थोड़ा सा इमली का गूदा यानी पल्प जो है वो भी ऐड कर दें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। तो आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। आपके माशाल्लाह स्टाइल भी आज बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक आज यू। मौसम भी अच्छा है, बाल खोलने का मौसम है, अच्छा लग रहा है स्टाइल आपका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि वो कौन सी 4 चीज़ें हैं कुकिंग में जिनके बगैर कुकिंग अधूरी होगी, पाकिस्तानी डिशेस? मिशी सबसे पहले तो चूल्हा, पहले लाइटर, फिर चूल्हा, फिर वो पकाने वाला बर्तन, फिर ऑयल डालो, फिर सब्जी डालो, जो पकाना है वो डालो। 4 चीज़ें बोली हैं, 4 ज़रूरी चीज़ें। काफी चीजें थी पकाने के लिए, काफी चीजों की जरूरत है। सबसे पहले लाइटर, चूल्हा, फिर खाने का बर्तन ओके, जिसमें पकाना है, ठीक है। और ऑयल ऑयल ऑयल, ठीक है हाँ ठीक है, सही है। और आपके आज माशाल्लाह ड्रेस भी बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अलवीना जी। कोई फरमाइश है आपकी? निशी सारी फरमाइशें आप माशाल्लाह पूरी कर देती हैं बिन कहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, इस पर इनकी कॉल के साथ बात करते करते मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है। जैसे ये थोड़ा सा कुक होगा ना, हमने आलू शामिल कर देने, थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाले ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और हरी मिर्चें उस वक्त ऐड करेंगे। अब जो है बारी हरा धनिया की। हरा धनिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इसमें डलेगा। जैसी कुकिंग के लिए मैं इसको छोड़ूंगी ना, उस टाइम पे हम लोग इसको डाल देंगे, ठीक है? ये ओह नाज़रीन, एक गो में अकेले बातें करना कितना मुश्किल काम है। अब आप लोग कर सकते हैं? बताएं मुझे,
मतलब ये कैमरा है, कैमरे में बातें करते रहो करते रहो करते रहो। इट इज़ अ टास्क, लेकिन टास्क नाज़रीन मज़ेदार होना चाहिए। और ये शो क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्टेड मैं रहती हूँ और टीम और सारा एक माशाल्लाह से सिलसिला चल रहा है। माशाल्लाह बोलना चाहिए क्योंकि आजकल कुछ बुरी नज़रें जो हैं वो ऐसी लगती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि नज़रें बद जो है ना वो इतनी कोई रियल, इतनी बड़ी हकीकत है दुनिया में कि आप सोच ही नहीं सकते। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने आप को एडमायर कर रहे होते हैं शीशे में, तो अपनी नज़र भी लगती है आपको, तो ज़रा संभल के अपने आप को एडमायर किया करें, क्योंकि नेक्स्ट डे आप उठते हैं ना तो आपके मुंह पे कोई पिंपल निकला होता है, वो आप अलहदा बात है, अपने आप को तसल्ली देते कि यार गर्मी की वजह से निकला है ये वो। बट नज़रें बद जो है ना, दैट कैन रूइन योर लाइफ। इसलिए बी केयरफुल, अपने ऊपर कुछ कोई ना कोई आयतल कुर्सी या कुल वल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई ना कोई चीज़ पढ़ के अपने पे फूंक दिया करें, क्योंकि आपको पता नहीं कौन आपको कैसे देख रहा है और उसकी नीयत क्या है। लेकिन जिसकी नीयत ख़राब हो और आपको पता चल जाए किसकी नीयत ख़राब है आपकी तरफ, तो उससे जो है ना मरने से पहले बदला ले के मरे छोड़ना नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू। वो एक डायलॉग होता था ना फिल्मों में, पाताल से भी ढूंढ के निकालूंगा, तो बस वो वाला सीन होना चाहिए। अब आपने इसमें, अब क्योंकि आलू टेक्स लिटिल टाइम टू गलने में, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 ग्लास, ओहो सॉरी, हरा धनिया थोड़ा सा। आपने उफ, येलो रेड एंड ग्रीन का क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसमें हमने डाल दिया हरा धनिया। अच्छा, गरम मसाला इज़ ऑप्शनल, जब बन जाए आपने ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है जब आप इसको सर्व करें, दैट्स आपकी अपनी मर्ज़ी, मैंने नहीं इसमें डाला। मुझे ज़रा शोरवे वाला जो है ना आलू गरेबी वाले वो पसंद है। अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है और ये इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 मिनट में ये आराम से, जितना हल्किया, और ये जो थोड़ी सी हरी मिर्चें ये भी इसमें शामिल कर देते हैं, ये ठीक है। अब इसको हमने थोड़ी सी लिड आपने खुली रहने देनी है और इसको जो है पकने के लिए रख दें। और इसके साथ कचूमर सलाद बना लें, अचार, चटनी आलू बुखारे की या अदरवाइज़ जो भी चटनी आपको पसंद है, और साथ में क्या कहते हैं, कचूमर सलाद तो बोल दिया मैंने, पराठा, नान, पूरी, किसी के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये हल्की आंच पे बनेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रही हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ, जिला मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन से कौन? मरियम अकरम। मरियम अकरम, कैसी हैं मरियम, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो आज के सवाल का जवाब कि वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसके बगैर कुकिंग, पाकिस्तानी कुकिंग हम नहीं कर सकते। चूल्हा, एक चूल्हा। चूल्हा नहीं है, चले माचिस है। मैं आपको बता देती हूँ, खाने पीने की चीज़ है वो। चूल्हा, लाइटर ये नहीं है। अच्छा, पकाने की है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, पकाने, उस खाने से ताल्लुक़ है उसका। कि कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसके बगैर हम अपनी पाकिस्तानी कुकिंग नहीं कर सकते? जिसमें हम खाना बनाते हैं। बेटा, जब आप डिश बनाते हैं तो कोई चीज़ें ऐड करते हैं ना उसमें, तो ही पाकिस्तानी डिश बनती है। नमक, घी। नमक और घी और मसाले जात वगैरह हैं? मसाले वगैरह जो हम नहीं बेटा, नहीं, देखो 4 चीज़ों का नाम एग्जैक्ट लो, ये खत्म। इस तरह आइडिया नहीं है। खाना पकाती हैं आप? जी बेटा, तो जो खाना बनाता है उसको तो उंगलियों पे पता होना चाहिए कि वो 4 चीज़ें कौन सी है जिसमें पाकिस्तानी खाना नहीं बन सकता। चीज़ें खाने वाली हैं जिसको आप पहले बनाते हैं या फिर उसके बाद चीज़ें डालते हैं। चले, इतनी बड़ी हिंट दे दी है मैंने।
थैंक यू मरियम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन सोच के जवाब दें, सोची पे आते बंदा गया। ओ अब चलते हैं, आपको ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनाना है, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आज का ड्रेस आपको दिखा दूं, इट्स बाय, अगर आप नहीं गए तो ज़रूर जाएं, उनके पास बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है ऑफ सिल्क। अच्छा ये वाला सिल्क वो है, ये देखें, ये सिल्क वो है जो कि फॉल वाला सिल्क है और ठंडा ठंडा है, मतलब ये वो वाला नहीं है गर्मी वाला। इट्स वेरी वेरी नाइस सिल्क, सैटन सिल्क जिसको कहेंगे, और बड़े अच्छे ये रेडीमेड है। और इसके नीचे ये क्यूलॉट्स, या इसको आप क्यूलॉट्स या पैंट्स कहेंगे, खुले पांचे वाली ये, और साथ में शर्ट। और आप देख लें इसमें मीडियम, लार्ज और स्मॉल है। एंड दिस हैज़ बीन, ये PR है बाय आज़म हसन क्लॉथ मॉल, जो कि है PWD में। तो आप उधर जाएं, और उधर ये वाला प्रिंट भी बहुत अच्छा है, इसके साथ स्क्रंची भी है, वो मैंने नहीं पहनी क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल डिफरेंट था। लेकिन वो कहते हैं ना कपड़ा जो है ना, अब ये इसमें आपको ज़्यादा इस्त्री की ज़रूरत नहीं है। वो लेडीज़ जो कि काम पे जाती हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके लिए इस तरह का जो फैब्रिक है ना वो बड़ा इजी रहता है कि आपने बस इसको ड्राई क्लीन कराया और लटकाया और आपने पहन लिया। और इसकी फॉल बहुत अच्छी है, एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रिंट और प्रैक्टिकल आउटफिट है। इसमें हल्का सा थोड़ा सा इन्होंने वो एम्बेलिशमेंट दी हुई है इसकी लेस की। सो मुझे इस तरह के जो प्रैक्टिकल कपड़े हैं ना, कि ये पहन के आप शॉपिंग पे भी जा सकते हैं, आप ग्रोसरीज़ के लिए भी जा सकते हैं, आप रास्ते में कोई मिल जाए तो भी यू नो यूल बी फाइन। तो ये फैब्रिक अब इस मौसम के लिए बहुत अच्छा है, और मैं सही बताऊं बिल्कुल मलाई की तरह का है, मलाई मार के। सो ऑन दिस नोट चल के सॉन्ग सुनते हैं ज़बरदस्त सा बाय जुनून। उसके बाद जाएंगे छोटे से वक्फे पे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हमारी आज की जो गेस्ट है डॉक्टर हिना शहाब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट साइंसेज नमल में, और PhD इन्होंने किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और वर्किंग वुमेन्स मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पे आज इंशाल्लाह बात करेंगे। जी नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज की जो हमारी गेस्ट है उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग आज गुफ्तगू होने वाली है। एसोसिएट प्रोफेसर है इन मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट नमल है, PhD इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद मोर देन 20 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वर्किंग वुमेन की जो मेंटल हेल्थ और वेलबींग है, यानी ख़वातीन। इसमें हम हज़रात को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में खाली ख़वातीन नहीं काम करती, लेकिन उनके मेंटल हेल्थ की, क्योंकि वो घर को भी देख रही होती हैं, बाकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको भी देख रही होती हैं, तो उनका पहले रखेंगे। उसके बाद मर्द हज़रात की जो मेंटल वेलबींग है, क्योंकि वो घर चलाते हैं और पूरा निज़ाम को चला रहे होते हैं उस तरीके से, तो उनकी भी मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो जनरली इस चीज़ को एड्रेस करता है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट और किसी ने लीव पे जाना है या किसी को बाहर निकालना है, उसको फारिग कर देना है जॉब से, तो ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पाकिस्तान में ये करता है। लेकिन इसकी डिटेल्स हम जानेंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त आज की गेस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर हिना शहाब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का। हिना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मौसम कितना मस्ताना है बाहर। बहुत अच्छा है, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल। एक वो जो है ना मौसम का बड़ा आबो हवा का ना इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी खुशी हुई है क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऐसे शोबे, ऐसे डिपार्टमेंट की तरफ है जिसको पाकिस्तान में ज़रा मुख्तलिफ तरीके से डील किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं जिस एयरलाइन में दुबई में काम करती थी, उनका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हमें ये कहा गया था कि कोई भी आपको डिप्रेशन है, आपको घर याद आ रहा है, या आपको कोई भी मेंटल एक चीज़ बॉदर कर रही है, तो आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, एक स्पेशल होती थी लेडीज़ जिनका ऑफिस होता था, उधर जाके आप अपना जो भी मसला मसाइल है डिस्कस करें, तो वो आपको फिर उसका हल बताती हैं, थोड़ा आपको तसल्ली देती हैं, और आपको बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम जो है, जो लोगों को ज़ाहिर ऑफिस में हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ चीज़ें आ जाती हैं, मैनेजेरियल चीज़ें आ जाती हैं। ये क्या वजह है? क्योंकि असल में जो ह्यूमन रिसोर्स का जो ट्रू कॉन्सेप्ट है वो अभी पाकिस्तान में बड़ी इन्फेंसी स्टेज पे है।
वो उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो सका अभी तक। असल में हुआ यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स को एचआर में कन्वर्ट कर दिया गया है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, क्योंकि इसके अंदर तो जो लोग इसको डील करते हैं जी, वो तो बिल्कुल उनमें वो ह्यूमन रिसोर्स में या एक ह्यूमंस की साइकी समझने की तो कोई, मैं जितने भी जगहों पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाती हूँ तो वो बिल्कुल रोबोट्स की तरह होते हैं। उन्होंने बस दूसरे को यहाँ हायर करना होता है, डेटा देख रहे हाँ, एज अ डेटा देखते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जब हम एचआर की बात करते हैं ना तो एक तो उसकी हार्डकोर फंक्शनल साइड है, फिर एक सॉफ्ट साइड भी होती है। सॉफ्ट साइड में क्योंकि यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन फैक्टर, तो जब भी हम एचआर एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो इन ट्रू स्पिरिट एचआर एक्सपर्ट वो होता है कि जो सिर्फ हार्ड ये के फंक्शनल रोल्स में ना देखे, बल्कि वो सॉफ्ट साइड पे एज एन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी हो। तो जब आप ये दोनों कॉम्बिनेशंस को लेकर चलते हैं तो फिर वहाँ पे आपको एक ह्यूमनाइज्ड एक पर्सोना नज़र आता है लोगों का, जो कि इन रोल्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में हो। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ये है कि ज़्यादातर जो हैं वो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं एचआर के अंदर, तो उस तरीके से आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता, या जैसे आपने कहा कि वो ज़्यादातर वो बिल्कुल लोगों को एज अ रोबोट ही वो देख रहे होते हैं। वो दे आर नॉट ट्रीटिंग देम लाइक कि उनको एज अ ह्यूमन फैक्टर या ह्यूमन पर्सपेक्टिव में उनको देखा जाए। क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा एक जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ज़ाहिर है यू हैव कोई जहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात है, आप ऑफिस आते हैं, आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही होती है इवन ऑफिस रिलेटेड, तो वो एक डिपार्टमेंट तो होता है जिसके पास आप जाके अपनी दिल की, जैसा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाके, क्योंकि हर कोई के घर में कोई ना कोई इशू होता है, वो ऑफिस आता है इतना टाइम, सुबह अगर फर्ज करें 8-9 बजे से लेके शाम 5-6-7 बजे तक एक जगह पे रहता है, तो घर से ज़्यादा टाइम वो दे रहा है, तो उसकी भी बहुत सारी इश्यूज होंगे किसी कॉलीग के साथ, किसी के साथ, तो उसको एड्रेस करने के लिए कोई तो ऐसी जगह हो जहाँ पे वो जाके अपना कैथारसिस बोल सके एंड दिल का बता के उसकी जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो एक ओवरऑल वेल बीइंग है वो भी बेहतर हो। बिल्कुल ऐसे ही है, माइंडसेट शिफ्ट करने की भी ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हो भी रही हैं अभी, आप देखें अब अच्छे बड़े इदारों के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लाया जाए, काउंसलिंग की जाए लोगों के लिए, जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स हों, कि क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब हम किसी भी वर्कफोर्स की बात करते हैं, किसी भी इदारे का जो एक्चुअली एसेट है वो उसकी वर्कफोर्स है, जी बिल्कुल, ठीक है, और वर्कफोर्स जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बेटर करती है। अभी मैं एक इधर ही आने से पहले स्टैटिस्टिक्स देख रही थी कि दुनिया के अंदर ग्लोबली ये स्टैट है कि 12 बिलियन आपका जो लॉस है ना वो सिर्फ ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस की वजह से इदारों के अंदर, जब हम वर्कर्स की बात करते हैं तो उनके मेंटल हेल्थ क्राइसिस या उनकी वेलबींग इश्यूज जब ना एड्रेस हो रहे हो तो ये लॉस आपका जो है वो अकर हो रहा होता है। अब ये दुनिया के अंदर ग्लोबल स्टैट्स है जो कि ये बात कर रही है, तो इट्स अ हाई टाइम के इदारों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके इदारे में फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एसेट नहीं कहलाएगा या आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं, बल्कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर इदारे के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंगेज होंगे और उनकी वेलबींग का ख्याल रखा जा रहा होगा तो वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा खुशी से काम करेंगे, ज़्यादा खुशी से काम करेंगे, ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम करेंगे, इंगेज्ड होंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना एक रोल प्ले कर सकेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाज़रीन कि जब आप किसी कोई वर्कर आपके साथ होता है तो उसकी वेलबींग का, चले कभी कभार तो सबके साथ ही होता है कोई ना कोई इशू, लेकिन आप एज अ रोबोट के तौर पे लोग जो है बस आते हैं, काम करते हैं, घर चले जाते हैं, फिर आते हैं, काम करते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दिस इज देयर मेन सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर का, ऐसा ही है। लेकिन उनके साथ अगर उस तरह की कोई एक्टिविटीज़ या कोई उनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फील कराया जाए कि ओके बिकॉज ऑफ यू यू नो दिस प्लेस इज रनिंग वेल, तो एक इंकरेजमेंट मिलती है और आपका प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो हायर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मेरे ख्याल से एम्प्लॉय इंगेजमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो इदारों को इंश्योर करने चाहिए, सिर्फ काम ही तो नहीं है, काम के अलावा भी तो कोई एक्टिविटीज होती हैं, कोई गपशप होती है, और वो एक रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि अगर आप एक अच्छा करियर रोड मैप दे दें ना
किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो ऑटोमेटिकली करियर रोड मैप इधर से आऊंगी ताकि इसको डिटेल में आपने बताना है। नाज़रीन, एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिसेस खान आप? मैं ठीक ठाक। ज़किया, आप सुनाएं कैसी हैं? ज़किया जी, कैसी हैं, क्या हाल है आपके? हाँ जी, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? बाजी, आज आपने क्या बनाया है? बेटा, आज आलू की भुजिया। अच्छा, और आपके मेहमान का नाम क्या है? मैंने अभी भी शो देखा है। और किस चीज़ की हैं? किस चीज़ की हैं? ये मेंटल हेल्थ, जो ख़वातीन बाहर जाके काम करती है ना, उनकी दिमागी जो सेहत है उसके हवाले से। अच्छा जी, शुक्रिया। आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं बाजी। अच्छा बेटा, आपके कोई दिमागी कोई ऐसी इशू है जो आप बात करना चाहेंगी? बाजी, मैं ना पूछ रहे हैं, मेरा ना गुस्सा बहुत आता है मुझे, और मेरा ना दिमाग को कुछ हो जाता है, दिमाग ना बंद हो जाता है, ऐसे लगता है। बेटा, दिमाग बंद नहीं होता। दिमाग अगर बंद हो तो फिर तो आप मतलब ऊपर चले जाएं। दिमाग नहीं, इसका मतलब ये है मेरा कि ना मुझे ना ऐसा महसूस होता है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। बहुत सोचती हूँ, बहुत ज्यादा सोचती हूँ। प्लीज आप मेरे कर दें। क्या क्या सोचती हैं आप? कुछ भी नहीं, मैं मजबूर हूँ ना एक हाथ से। अच्छा, तो बेटा तो ज्यादा सोचती हूँ, प्लीज आप कुछ बता दें। नहीं तो आप शादीशुदा हैं? नहीं है, शादीशुदा नहीं। तो कोई बात नहीं है बेटा, एक हाथ आपका नहीं है तो आप देखिए, दुनिया में एक लड़की को मैंने देखा है, वो गाड़ी भी चलाती है, उसके दोनों टांगे नहीं हैं, वो गाड़ी भी चलाती है, वो अपने सारे काम करती है और अपने से बहुत खुश है। हाँ जी, ये तो मैं थोड़ा की तकलीफ पर राजी हूँ, पर वैसे ही दिमाग में चलता रहता है, काश मेरा दूसरा हाथ होता। ऐसे ही चलते रहते दिमाग में। अच्छा, दिमाग में चलते। ये हमारी आज की गेस्ट आपको बताएंगी कि आप किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। करें बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बाजी? बिल्कुल ठीक ठाक जी। बेटा अब मेरे ख्याल से ठीक है, ये तो अल्लाह की तरफ से जब कुछ ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं तो उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कि इंसान के हाथ में ये कि वो अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचना चाहिए बेटा। तो आपकी जो आपका माइंडसेट है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सोचते हो। तो कमियां तो हर किसी इंसान में होती हैं, कुछ जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब भी कोई कमी अगर आपकी ज़िंदगी में महसूस आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने आपको कोई अच्छी चीज़ें या आपको पॉजिटिविटी या आपको कुछ स्ट्रेंथ नहीं दी, तो उसी के साथ ही कोई खूबियाँ भी होती हैं इंसान के अंदर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी खूबी को पहचानो और अपनी खूबी की तरफ तवज्जो दो। तो खुद ब खुद ही इंसान जब अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तो खुद ब खुद ही वो जो है वो आगे जो है वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तरफ जो है वो राग़िब हो जाता है। तो अब जो इंसान का दिमाग है ना, उसको वो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो बहुत बुरा दुश्मन भी बन जाता है अगर हम उसको कंट्रोल ना करें। तो अपने जो है ना दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अच्छी सोच, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आप सोचें और उसके बाद ये देखें कि आप में क्या सलाहियत है, उसकी तरफ अपना फोकस करें और उसको जितना उस पर आप काम करेंगी ना, आपको एक तो खुद ब खुद ही आप और बेहतर अपने आप को महसूस करेंगी और आपकी ज़िंदगी में जो है वो नेगेटिविटी जो है या वो जो महरूमियाँ हैं जिनको हम सोचते हैं, वो खुद ब खुद ही कम होती चली जाएंगी। थैंक यू सो मच ज़किया। ख्याल रखें अपना एंड टेंशन ना लें। दुनिया में टेंशन भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। वी ऑल हैव टू फेस दैट इन आवर लाइव्स। हम सबको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सो कमिंग बैक टू द ह्यूमन, तो आप मुझे बताएं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इन्होंने कन्वर्ट किया ह्यूमन रिसोर्स में, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कहते? अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक अलहदा है, ह्यूमन रिसोर्स अलहदा है, लेकिन काम दोनों एक ही कर रहे हैं। यही बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि अभी हमारे सिस्टम्स को ज़रूरत है इवॉल्व होने की और समझने कब होंगे? 2026 है ना जी, 30 में उड़ती हुई गाड़ी में मैं आऊँगी इंशाल्लाह। शो कर रहे हैं बस ह्यूमन डायनामिक्स के ऊपर मुझे लगता है कि लेकिन ऐसा नहीं है कि देखें, वही जैसे अभी बात की थी कि चीज़ें इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं हमारे यहाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं, बड़े
फिक्सेटेड स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज सिस्टम ज़्यादातर हैं इदारों के अंदर। अच्छा, ये ज़रा आसान अल्फाज में बताएं ना, क्योंकि हम लोग ताकि समझें, व्हेन वी यूज टू मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स ना, इसको ज़रा कट डाउन करें। ऑलरेडी जब एक सिस्टम चल रहा होता है ना, अब वो एक सिस्टम ऑलरेडी हमारा चल रहा है, उसके अंदर जब हम कोई चेंज लेकर आते हैं, अब ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि दुनिया में तो इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन हमारी जैसे सोसाइटी में चेंज की एक्सेप्टेंस ज़रा कम है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हो रहा है। जैसे अभी आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अभी अगर हम वुमेन के हवाले से ही बात करें तो अब तो बाकायदा वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स बन गई हैं इदारों के अंदर। ये तो मल्टीनेशनल की बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं रेगुलर ऑफिसर्स। उसमें चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है कि जो फर्ज करें 10 एम्प्लॉय का एक ऑफिस खुला है या 15 एम्प्लॉयज का या 20 या 25 ये ऑफिस खुल जाते हैं, ऐसे ही है, फलाना सेंटर ये सेंटर, तो जरूरी तो नहीं है ना। देखिए, आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते जो मल्टीनेशनल्स हैं, उनके तो स्ट्रक्चर्ड चीज़ें सारी होती हैं, उनका अगर ऑफिस बनता है तो उनको पता है कि ये चीज़ होनी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। ये नए लोग जब आप इन्हें लाइसेंस देते हैं ऑफिस खोलने का, तो ये प्री रिक्विजिट क्यों नहीं है कि भाई ये चीज़ें होंगी तो आपका ऑफिस को लाइसेंस मिलेगा? अच्छा, ऐसे है कि लेबर लॉस तो एग्जिस्ट करते हैं और उनकी पासदारी करना भी इदारों के लिए ज़रूरी है, लेकिन हाँ, इन्फेंसी स्टेज के ऊपर या जब हम देखते हैं कि एक छोटे पैमाने पे, जैसे आपने कहा इदारों के अंदर, वहाँ पे तवज्जो ज़रा ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर होती है कि प्रॉफिट को कैसे जो है वो मैक्सिमाइज़ किया जाए, और उसमें तरीक़ाकार यही होता है कि वो जो लोगों को ज़्यादा जो है वो स्ट्रेसफुल परफॉर्मेंस के अंदर लाया जाता है ताकि वो काम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करें, उसमें कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस आती है। तो ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है, लॉज तो हर इदारे के ऊपर, जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर लेबर लॉज हैं, इसी तरीके से प्रॉपर अगर वायलेशन होती है तो लेबर कोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो फिर इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत लीगल रेगुलेशंस मौजूद हैं, लेकिन तो उनकी अवेयरनेस जो है वो और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर जो है वो बड़ा एक, और फिर सबसे बड़ी बात देखें, एक और भी तो इशू है कि ये चीज़ें तब होती हैं जब लोग अपने राइट के लिए खुद फाइट करें। हाँ नाज़रीन, हम लोगों के साथ ये इशू है कि हमारे साथ जो भी ज़िंदगी में हो रहा हो ना, हम उसको कहते हैं, हम उसको कबूल करते जाते हैं, उसको बेयर करते जाते हैं, तब तक जब तक आपको यहाँ ब्लड प्रेशर ना हो, या आपको कोई दिल का मर्ज ना लाहक हो जाए, या आपको कोई स्ट्रेस टेंशन से कोई और चीज़ ना हो जाए, कि आप लोग अपने लिए खड़े नहीं होते, इंडिविजुअली नहीं खड़े होते। उसके अलावा कलेक्टिवली तो पता नहीं, अभी खड़े हुए थे जो 14 अगस्त को जिस तरीके से खड़े हुए थे वो भी हम सब ने देख लिया था कि क्या एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन इंडिविजुअली अपने लिए अपने पे भरोसा ज़रूर रखा करें। और वो कहते हैं ना, जो डर गया समझो मर गया। असल में वही बात है, ये खैर आपने बात बहुत सही की है कि रिस्क तो अल्लाह ने देना है, लेकिन बात ये है कि अगर हम देखें अपने मुल्क के अंदर तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ही ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो लोग जो जहाँ पे जिसको जो नौकरी मिल रही होती है वो सर्वाइवल मोड में ज़्यादातर है। तो जब लोग सर्वाइवल मोड में होते हैं तो वो फिर अपने राइट्स के लिए उस तरीके से जो है अपनी जो है आवाज़ नहीं उठा रहे होते। अगर कुछ गलत हो भी रहा होता है इदारों के अंदर तो वो जो नो कहना है वो उन्हें आता नहीं है, या समटाइम्स वो दे फील थ्रेटेंड, उनको खौफ भी महसूस हो रहा होता है कि बोलेंगे तो कहीं जॉब ही ना चली जाए, या कोई ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये अगर ये पैसे मिल रहे हैं तो ये मेरी सस्टेनेबिलिटी फैक्टर भी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट ना हो जाए। तो उस वजह से लोग जो हैं वो अमूमन ये होता है कि दे इंडल्ज इनटू इट, तो वो फिर अपने लिए एक तो खुद भी नहीं उठाते, दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंस और एचआर का यही है कि फाइनेंस वाले या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स को एज अ कॉस्ट देखते हैं। सैलरीज जा रही है ना, आपकी तनख्वाहें कट रही हैं, तो वो तो देखते हैं कि ये तो कॉस्ट है। एचआर को या जो आपकी वर्क फोर्स है उसकी तो सैलरी है, ठीक है, जो कि उन्होंने पे करनी है, तो वो उसकी जो वैल्यूएबल इनपुट है उसकी कैलकुलेशन आपको उस तरीके से नज़र नहीं आती इदारों के अंदर, वो तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो इदारों का तो यही होता है कि इवन अगर आप देखें किसी डिक्लाइन का भी शिकार होता है इदारा, तो सबसे पहले वो
अपने फाइनेंस के एरियाज़ या अपने दूसरी चीज़ों को कम नहीं करेंगे, वो सबसे पहले अपनी लेबर कॉस्ट कम करेंगे, यानी कि लोगों को सबसे पहले निकालेंगे। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक माइंडसेट का डिफरेंस आपको नज़र आता है इदारों के अंदर भी, मैनेजमेंट के हवाले से भी, कि वो एक प्रोडक्टिव यूनिट नहीं देख रहे होते इंसानों को, वो देख रहे होते हैं कि ये एक कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट कम होगी तो कंपनी को फ़ायदा होगा। कंपनी को फ़ायदा होगा। और नाज़रीन, फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने हरी मिर्चें जो कटी हुई थी उनको हाथ लगाया हुआ था, ओहो, और उसके बाद मैंने इधर आँख को ऐसे किया और मेरी आँख एक जो है उसमें फड़फड़ाहट शुरू हो गई है। एक तो मैं ये भी देखूँ। अच्छा मुझे ये बताएं ना, मुश्किल हमने बातें की हैं जी, ये मुझे बताएं, कुकिंग का शौक़ है आपको? कुकिंग का मुझे इतना शौक़ है कि मैं जल्दी जल्दी खाने पकाऊँ जल्दी हाँ, क्योंकि वर्किंग वुमेन का तो यही इशू होता है कि ज़्यादा आप अपना टाइम किचन के अंदर कम से कम वक्त के अंदर जो है वो, या जल्दी का काम तो शैतान का काम और जिसकी वजह से सेहत आपकी बनती है, खाना वही जल्दी में बन रहा है। नहीं, खाना जल्दी में तो आप जरूर कितने बने बजे पर निकलती अच्छा हैं? बने, ये बड़ा ज़रूरी है। कितने बजे निकलती हैं आप? मेरी यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स तो 8 o'clock है। अच्छा 8 o'clock जी, तो 6 मैं days बच्चों a के week साथ के- ही, हाँ, 6 days a week? नहीं, 5 days a week है। ओके नाज़रीन, हमें अलवीना जी ने बहुत सारे कड़ी पत्ते भेजे हैं और इसमें भी कड़ी पत्ता धो के हम डाल देते हैं थोड़े से। हाँ, अच्छा सॉरी, उधर हैं कड़ी पत्ते। इनको हम अच्छी तरह जो है पानी से इसको क्लीन करेंगे और उसके बाद आपने इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर दिया। थैंक यू अलवीना जी। कड़ी पत्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, आप कितने 6 days a week के 5 days? 5 days। आई मीन 5 days इज इनफ टू वर्क। 2 दिन छुट्टी हो गाड़ी के ऊपर। अब दिमाग में वेकेशन का बता रही हूँ, पाकिस्तान में नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन ये कि दिमाग में गाड़ी आपने निकाली 4 wheel, उसके ऊपर किश्ती लगी हुई होती है बाहर के मुल्कों में, चप्पू आपके पीछे लगे हुए होते हैं और गोरे जो है वो शॉर्ट करके, उसके बाद सैटरडे संडे वो नज़र नहीं आते। संडे की रात में वो वापस आते हैं और उसके बाद मंडे की सुबह फिर वही दगड़ दिंग हो रहा होता है। अच्छा, इस पर ना मैं थोड़ा सा आपको आपका एक और पर्सपेक्टिव भी दूंगी कि बीइंग अ फीमेल ना, ये तो है कि हम कहते हैं कि 5 days a week है, लेकिन आप ये देखें वो 8 hours के बाद भी जो एक्सटेंडेड आवर्स आपने घर पे कुछ रोल्स प्ले करने होते हैं, तो एक बीइंग अ फीमेल तो वो छुट्टी नहीं होती है, तो वो तो आपकी एक आप 24/7 जो है एज अ इन डिफरेंट रोल्स आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वर्किंग वुमेन का एक कॉलर भी है साथ में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं ताहिरा बात कर रही हूँ। ताहिरा फ्रॉम ओकाड़ा। जी जी, कैसी हैं ताहिरा? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगी ताहिरा जी? मैं जी बस यही कहना चाहूँगी कि आपका प्रोग्राम देखकर जो है ना, ऐसे लगता है जैसे दोबारा जी उठे हैं। जीत गए? क्या जीते हैं? जी उठे हैं। जी उठे हैं, सॉरी सॉरी, माफ़ कर। थैंक यू यार, लेकिन उस अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ताहिरा जी। आपने कोई सवाल हमारी गेस्ट से मेंटल हेल्थ पे, कोई मसले मसाइल ज़िंदगी में कुछ होते हैं आपको भी कभी कभी? जी, मसले मसाइल सारे होते हैं, लेकिन मैं 5 वक्त की जब नमाज के लिए अपने अल्लाह के सामने खड़ी होती हूँ तो मेरे सारे मसले दूर हो जाते हैं। बेशक, ये तो है। मसले तो जी सबके साथ ही होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। और ये तरीका सबसे अच्छा है कि अपने मसले मसाइल, अपने कथारसिस आप अल्लाह की बारगाह में करते हैं ना, तो 2 सेकंड बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। हैं आप हमारे साथ? ताहिरा किधर है ताहिरा? ताहिरा चली गई। ये चली किधर जाते हैं आप लोग मुझे इधर छोड़ के? पर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आई थिंक मुझे लगता है कि इंसान को अपना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे ये फील होता है कि जो इदारे या ऑफिसेज एंड ऑल, उधर ये चीज़ आप कितनी देर एक बंदे की वजह से तो नहीं वो चेंज करेंगे ना अपना पूरा सिनेरियो। सो मुझे लगता है कि आपको पाकिस्तान में इस तरह कर लेना चाहिए कि कोई ऐसा सोर्स, और अल्लाह ताला से बेहतरीन सोर्स कोई नहीं है
अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का, बिल्कुल अपने उनके सामने रोने का, उनके सामने गिड़गिड़ाने का। लेकिन प्लीज़ आप जो है ना, होई नाजी माइक गिर गया। आजकल माइक को मैं बहुत संभाल के चलूँगी ज़िंदगी में आज के बाद। सो आप यू नो मुझे ये फील होता है कि अदरवाइज़ आपको एक सेकंड में प्रॉब्लम का हल मिल जाता है, लेकिन अगर आप दिल से बेशक लोगों के सामने मत गिड़गिड़ाया करें नाज़रीन, कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय वो आपका पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, आपको डिमीन करते हैं, आप लोगों का आपका रेपुटेशन ख़राब करते हैं। जब भी आप वीक फील करें, लोगों से मिलना छोड़ दें, किसी से ना रब्ता करें जब तक आप मेंटली स्टेबल ना हो। हाँ, मेंटल हेल्थ एक इशू है, लेकिन जनरली जो मैं बात कर रही हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप जो है इंसानों के आगे ना किया करें। मुझे लगता मैं है इसको थोड़ा सा रीफ्रेस करूँगी। बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को ज़रूरत होती है कि किसी के साथ कथारसिस करे। समटाइम वो होता है ना, अकेले में भी इंसान नहीं रह सकता ना, बीइंग अ सोशल एनिमल। हम तो कहते हैं कि इंसान जो है वो बातचीत करने की तरफ ज़रा इंसान होता ने है। ये फ्रेज किया है कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। देखिए ना, अब इंसान की जो बका है वो अकेलेपन में, आइसोलेशन में तो नहीं है। मतलब वो कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वो एसोसिएशन तो चाहता नहीं है। तो उसके ऊपर ना फिर किसी ऐसे इंसान से करना चाहिए जो ना आपका दोस्त है, ना आपका घर वाला है, ना आपका Now कोई you are जानने talking. वाला Now you है। are जब भी आपने कोई अपनी दिल की बात करनी है, प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, आप किसी ऐसे इंसान जो आपको जानता नहीं है, जो कि एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है, थोड़े से पैसे लें। ऐसा जहाँ ही है। सूट आप लोग सूटों पे और ज्वेलरी पे पैसे खर्च करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास Yes. जाएं, उसको पैसे दें, वो बैठ के चुप करके 2 घंटे आपकी बात सुनेगा, आपको जज नहीं करेगा, आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, आपकी बात के बीच में ये नहीं कहा था मैंने कहा था ना तुम्हें, बिल्कुल ये नहीं कहेगा। आप सुकून में वो पैसे उसको दे के चुप करके आ जाएं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्या ताकि आपका जो कैथारसिस है वो किसी एक्सपर्ट से बिल्कुल बिल्कुल डील ऐसे- करें आप। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है। देखें, ऐसा नहीं है कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं मुखलिस नहीं होते या हमें उनकी इंटेंशन के ऊपर शक होता है, लेकिन उनके अपने जो कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं या जैसे उन्होंने अपने स्ट्रेसेस को डील किया होता है, वो भी कोई हेल्दी नहीं होते या वो इतने अवेयर नहीं होते कि, और ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल को हल जो ढूंढा वो दूसरे शख्स के ऊपर भी उसी तरीके से लागू होगा। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अच्छी अभी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये रुझान बढ़ रहा है कि लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ को सिर्फ ये नहीं समझ रहे कि कोई इंसान कोई बहुत ही किसी डिसऑर्डर में गया है तो वो डॉक्टर के पास या वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। अभी लाइफ इतनी टफ हो चुकी है कि लोगों के इतने एंजाइटी और स्ट्रेस के इतने इश्यूज़ हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि आप वर्क प्लेस स्ट्रेस के ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि आपका मोर देन 80 बिलियन जब हम बात कर रहे हैं, और ये दुनिया के हम बात करें स्ट्रेस का काउंट की बात करें कि जिसकी वजह से इदारों के अंदर काम का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त दुनिया के अंदर लोगों के अंदर इतने मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सोशियो इकनॉमिक हों, उनके समाजी मसाइल हों या उनकी इकनॉमिक फैक्टर्स हों जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में है, या कोई और जो है वो फिज़िकल कोई स्ट्रेसेस हों, किसी भी किस्म की किसी भी नौइयत के स्ट्रेसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। और ये कि उससे इदारे को नुकसान होता है, उससे नुकसान होता है। बजाय इसके कि आप सिर्फ अटेंडेंस पे ध्यान दें, आप उससे पूछें कि भाई सब खैरियत है। सुबह से फिजिकली आके एक जगह पे बैठ जाना और उठ के चले जाना, और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है, बिल्कुल तो उसको एड्रेस करना। सुपरवाइजर्स जो हैं वो बजाय इसके कि एब्सेंटिज्म को, जब लोग छुट्टियां बहुत कर रहे होते हैं या उनकी वो इंगेजमेंट इदारों में नज़र उनके काम पे नज़र नहीं आ रही होती, तो सुपरवाइज़र बजाय इसके कि ये पूछे कि टास्क कंप्लीट क्यों नहीं किया या टास्क तुम्हारे गोल्स क्या हैं, उस पर नज़र रखते हुए उसके साथ साथ उसको ये भी पूछना चाहिए कि आर यू ओके, तुम ठीक हो, सब खैरियत है, एवरीथिंग गोइंग आउट राइट। और अगर कोई रास्ता दिया जा सकता है, कोई मसले का हल निकाला जा सकता है, तो वो भी देखना चाहिए। तो ये ह्यूमनाइजेशन है जो कि अगर हम थोड़ा सा सिर्फ अपना माइंडसेट बदलें तो बहुत सारे मसले, ज़रूरी नहीं होता। मैंने तो बल्कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे भी रही हूँ जहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे, प्लीज होल्ड दैट थॉट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? दुनिया बात कर रही बनू से। जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप कैसी है? ठीक हो? फाइन, थैंक यू। आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफी दिनों बाद मुलाकात आपसे जी जी मेरी हुई है। जी जी बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर साहब से एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, है ना? जी जी मेंटल जो आजकल लड़कियों के साथ स्पेशली जो मसाइल है उस पे, और एक बच्ची ने अभी कॉल किया है कि हाथ नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी वो है हम कहेंगे, लेकिन जो दुनिया में या मौजूदा वक्त में हमारा सबसे अवलीन दोस्त मिशी खान बकौल आपके अल्लाह है, लेकिन हमारे ईमान बड़े कमजोर हो गए। इसके बाद बेच के अपना जो बेहतरीन दोस्त है वो दिमाग है। वो अगर आपको वर्गलाए, और वो इसलिए वर्गलाएगा कि हम एक दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं ये हासिल करूं, वो हासिल करूं, वो ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी सुकून नहीं है। सुकून अगर है वो अंदर है, सुकून अगर है तो वो दिमाग में। डॉक्टर साहब, अगर आप अपने पेशेंट को ये बता दे कि ये आप जो सोच रहे हैं ना कि बिल्डिंग बनाओ, शाहजहां ने कितने बनाए, आज है हम जैसे तो उनको शायद जानते भी नहीं। तो मैं भी इस किस्म के मरीज या सोच रखने वाले बच्चे बच्चियां और मरीज जो है, क्योंकि मैं भी एक इदारे में हूँ जहाँ बहुत से बच्चियां ऐसे होती है ना कि यूं लगता है कि वो मुकम्मल पागल हो गई है, लेकिन घरों में और उस इदारे में एक ऐसा मसला होता है जो हर बंदा आप हो बात है कि मैं अमेरिका चले जाऊं, मैं लंदन में चली जाऊं, नहीं नहीं ना, मैं तो ऊपर आसमान की जो हलाए में उधर। इस रेस से अगर हम खुद को, बच्चों को और उन तमाम इर्द गिर्द के लोगों को निकालें, मैं तो निकालती हूँ, साइकियाट्रिस्ट भी नहीं हूँ, ये भी बता दूँ, बहुत मामूली इंसान हूँ ये, लेकिन एक अल्लाह ने मरहम की पट्टी हाथ पे और जुबान पे रखी, जो इनके उन तमाम मसले मसाइल पे रख के अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत उसको निकाले। क्योंकि मेरे पास एक बच्ची थी, दोनों हाथों से मजदूर थी, और जब वो लिखती थी अपनी उंगलियों से नीचे पैर की, तो यूं लगता था कि जैसे शक्लेन फिर से वापस आया है और सकेन वो लिख रहा है। तो ये वजह यही है कि इनको अप्रिशिएट किया, उन्हें बताया कि बेटे आप कोशिश करें आगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमारी प्यारी। इनका सवाल था नहीं, सवाल नहीं नहीं, इंडोर्स कर रही थी। अच्छा, इंडोर्सिंग थी, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दुनिया जी आपका, आपकी कॉल का। आई थिंक बाहर मौसम भी ख़राब है मौसम की ख़राबी की वजह से जो है कॉल जो है वो पता नहीं क्या होता है, ये क्या बात है आ जाते हैं वापस हम मेंटल हेल्थ से निकल के। जी, क्या वजह है कि कॉल ड्रॉप हो जाती है? ये तो आपकी मैनेजमेंट बता सकती नहीं, ये हमारी नहीं मसला। इस मौसम में जो आपकी नाज़रीन, उस पर कोई नहीं बात करता है। जो मोबाइल जितने कंपनीज हैं उनके कॉल ड्रॉप होती है और कट जाती है, और आप अच्छा आप बातें कर रहे हैं, आगे से कॉल कटी हुई है। आपके साथ फेस करती है? सिग्नल्स का इशू होता है ज़्यादातर। सिग्नल क्यों नहीं आते पाकिस्तान में, क्या वजह है बताएं आप मुझे। सिग्नल्स क्यों नहीं आते, ये तो मैं भी अभी सोच रही हूँ कि क्यों डिस्कनेक्शन होती है। मे बी सर्विसेज इतनी कहीं ना कहीं वो डिसऑर्ट हो रही होती हैं, टावर नहीं लगे हुए ना ज़्यादा, या फिर ये कि है भी कुछ हमारे ज़्यादा होने चाहिए मेरे ख्याल से ये सर्विसेज। नाज़रीन, एक तो टावर नहीं लगे हुए, एक हर जगह जैमर लगे हुए हैं। अब पता नहीं कौन लोग हमारी मुख्तलिफ, ये जैमर वाले लोग जो है ना, इनकी एक सोसाइटी होनी चाहिए सिर्फ ताकि सारे जैमर वाले उधर हों। अब ये क्या होता है, जैमर वाले एक सोसाइटी में भी हैं, दूसरी तो वो अपने इर्द गिर्द के 10 घरों में जैमर लगे हुए हैं। जी यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही। आधे लोग हमारे मेंटल इश्यूज़ का शिकार पता है क्यों हो रहे हैं? सिग्नल ना होने की वजह से। वो बात कर रहे हैं, पूरी बात करके हेलो हेलो, ओह कॉल ही ड्रॉप हुई हुई है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप रिलैक्सेशन के लिए आपका क्या मोड ऑफ रिलैक्सेशन है? अब लेट्स गेट बैक टू 4 मिनट रह गए नाज़रीन, वरना मेरा मेंटल हेल्थ जो वो खराब हो जाएगी। बताएं।
क्या करती हैं रिलैक्सेशन के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि वो अपनी सेल्फ को ज़रूर देखना चाहिए, अपनी ज़ात को देखना चाहिए। आप जितने भी रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन एक हिस्सा आपकी ज़ात का भी है, तो क्या? अपनी ज़ात से रिलेटेड अपने हिस्से, अपने ज़ात के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और उसमें अभी जो रिसेंटली मैंने काम शुरू किया है वो ये है कि अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए। वाओ, तो क्या करती हैं आप उसके लिए? एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नाज़रीन, मैं अब दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे 1 साल हो गया कि मैंने कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की, जिसमें विद एज एंड विद टाइम आपका जो मसल है वो लूज होना शुरू होता है। तो अगर आप अपने मसल को बचा के रखते हैं ना, चाहे वो बाजू का मसल है, थाइज है, हैमस्ट्रिंग्स हैं, काफ मसल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 40s के बाद आपका मसल डिप्लीट होने लगता है और आपका फैट जो है फिर आपकी बॉडी लूज होती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है आदमियों की तरह मसल हो जाएंगे, नहीं। हमारे में जितने हार्मोन्स होते हैं उसी के मुताबिक, सिवाय आपका मसल जो है वो स्ट्रेंथन होगा और आपको ये घुटनों की, बाजू की, एक जो हड्डियों की प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी अगर आपका मसल जो है वो सेट है। बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा ऐड भी करूंगी कि अभी जितनी भी जो सारी बातें हुई हैं उसमें 4 तरह के रिसोर्सेज हैं एक इंसान के, जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए किसी का भी, हर किसी का, ताकि हम अपनी वेलबींग का ख्याल रख सकें खुद से। राइट। सबसे पहले हमारा जो है फिजिकल हेल्थ, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और एक टाइम के बाद जैसे ख़वातीन छोड़ देती हैं अपने आप को और वो 40s में जाकर फिर जैसे अभी आपने बताया कि मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से आप देखें आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हमारे यहाँ कितना बढ़ गया है, शुगर, बीपी, ये जो सारे मसाइल हैं ये इसी वजह से हैं क्योंकि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करते। दूसरा ये कि अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाए, और मेंटल हेल्थ के इससे मुराद ये है कि अपने जो है जो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, आई थिंक बॉडी आपकी फिट है ना जी, तो आप एक्सरसाइज करते हैं। तो नाज़रीन 1 सेकेंड, जब आप एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल, घर का पोछा झाड़ पोछ की बात नहीं कर रही, जो सिर्फ आप एक्सरसाइज, चाहे वो योगा है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, या वो जिम में आप जाके या वॉक पे जाते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, ये सारे आ जाते हैं, ये सिर्फ आप बॉडी के लिए करते हैं। तो एक केमिकल रिलीज होता है एंडोर्फिन्स, जो कि जिसको कहते हैं हैप्पी केमिकल। वो जब रिलीज होता है तो आपको ये छोटी छोटी लोगों की बातें ये बॉदर नहीं करती हैं, आप फिर भी कहते हैं इट्स ऑल राइट, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। तो अपनी बॉडी को केमिकल्स उसके जो है ना उसको जानने की कोशिश करें, और जो भी आप स्ट्रेस में हो ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा तेज वॉक कर लें, जैसे पसीना होगा आप रिलैक्स कर जाएंगे। ये भी एक तरीका बिल्कुल ऐसे ही है ना? ये बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जिस पे तवज्जो देनी चाहिए वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ है। बीइंग अ वुमेन, बहुत सारी ख़वातीन हैं वो जो हैं अपनी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल नहीं रखती, यानी कि अपने एसेट्स भी बनाएं। हाँ, दैट इज़ समथिंग कि देखें आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आजकल का माशरा ऐसा है कि डिपेंडेंसी कल्चर से बाहर निकलना चाहिए ख़वातीन को, कि और एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना एक खातून के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपको पैसे मिले हैं ना, तो बजाय सूट खरीदने के, कुछ सूट आप बेच नहीं सकते, आपको जीरो मिलेंगे पैसे। आप कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लें अपने लिए, कोई छोटा सा गोल्ड बार, 1 ग्राम का गोल्ड बार ले लें, या फिर आप कि कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जो कि जिसकी रीसेल हो, जिसका आपको पता हो कि यार बुरे टाइम में मेरे कोई चीज़ पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आए अब आप ज़रा आज की जो डिश है वो भी ट्राई करें। आलू भुजिया ज़रा सी ज़बरदस्त चटपटी, और ये आपने ज़रूर खाएं। चपाती, नान, पराठा, पूरी, और इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया। इधर आ जाएं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था आप इतनी अच्छी कुकिंग भी करती हैं। जी, मैं खाने की ये मेन खाना भी है, अच्छा खाना भी खाएंगे तो भी आपका स्ट्रेस कम होगा। और जो लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, प्लीज़ अपने लिए, अपने घर वालों को कहा करें कि कोई आपको लंच बॉक्स या कुछ बना के दें। आप लोग ऐसे ही आ जाते हैं, फिर कैंटीन से उल्टा सीधा खाते हैं, वही फिर घर से चीज़ें लाया करें। अपने घर वालों को कहें कि देखें मैं जो ब्रेड अर्नर हूँ, तो मुझे आप अच्छा सा खाना साथ में, फ्रूट, ये वो, दही साथ ले आए, उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। खाना ना खाने की वजह से भी मसले मसाइल होते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं पहले तो 1 सेकंड टेस्ट कर लूँ
ये हमारी, अच्छा गरम मसाला इज़ ऑप्शनल, आपकी मर्जी हो आप डालें। पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट करूं आपके साथ ताकि चेक, आपको चेक कराने से पहले। ओह वाह ज़बरदस्त। अब आप ट्राई करके बताएं। मिर्चें नाज़रीन ऐसी हैं कि हमारी गेस्ट जो है गाड़ी पे आई हैं आप? हाँ जी चल के जाना पड़ेगा दौड़ के जाना पड़ेगा, इतनी मिर्चें हो गई हैं। अच्छा ये ले ट्राई करें नाज़रीन। आई होप आज का शो आपको पसंद आया। गरम है बहुत। मजे क्या? पैक कर दूं आपको ऑफिस जाके? नाश्ता में इतना हैवी करके आई हूँ। क्या किया नाश्ते में आपने? आज तो क्योंकि घर से ही आई हूँ तो बकायदा मैं ज़रा वो हेल्दी फूड की तरफ भी आ गई हूँ ना। अच्छा। तो ज़रा अब ये है कि थोड़ा सा वो मक्खन ज़रा सा और वो थोड़ा सा प्रोटीन की तरफ भी आ रही हूँ, तो वो ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। नाज़रीन ग्रीक योगर्ट अब आप घर पे बना सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है? उसकी रेसिपी बताएं। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच। मजे क्या? गुड। अब आप पैक कर दूं आपको साथ? थैंक यू सो मच, Thank बहुत you, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आपका thank खुशी फाबरी का। आइए कोई अच्छा सा आपने एंड में बात करनी है, इधर आ जाए, इधर इधर खड़े। जी 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 ये श्योर। बस सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जैसे मैंने पहले वो जो एक कॉलर भी थी उनके साथ भी बात की थी कि पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी के अंदर। अपनी वेलबींग का ख्याल रखना है तो अपनी ज़ात पे पहले तवज्जो दें। वो जैसे वो फ़्लाइट में भी वो कहते हैं ना कि वो प्रिकॉशंस में बताते हैं कि अगर कोई सेफ्टी मेजर्स लेने तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। तो इसी तरह अपनी ज़ात का ख्याल रखें और दूसरा ये कि पॉजिटिवली सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेलबींग जो है वो बेहतर होगी और आपके जो इश्यूज़ हैं वो ज़िंदगी, क्योंकि इश्यूज़ तो हर किसी की ज़िंदगी में रहेंगे ही, हमेशा ही हैं, लेकिन उनके साथ हम डील कैसे करते हैं उसके लिए एक्सरसाइज करें, उसके लिए एक्सरसाइज करें ताकि आपका पसीना निकले और आपका दिमाग ठीक हो जाए। थैंक यू। स्माइल चीज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। यार मैं क्या करूँ नाज़रीन, गेस्ट को जल्दी होती है, क्या किया जाए इसका। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। इंशाल्लाह कल आपसे सुबह मुलाकात होगी 9:30 बजे एंड आज का शो दोबारा से दोपहर को 4 बजे और रात को 10 बजे देखना ना भूलिए, 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।